आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो देखिए, आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। आपका जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है, इससे हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलता है। इससे हमें दो टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं। एक होता है आपका सस्पेंशन, ठीक है, एंड जो दूसरा होता है ये होता है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ पार्टिकल के साइज का होता है। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर होता है, इसके बीच में होता है, ठीक है। सस्पेंशन के जो पार्टिकल का साइज है, हम उसे नेक्ड आई से, मतलब हमारी खुली आंखों से देख सकते हैं, बट इसको हम सीन नहीं कर सकते। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, आपके कांट बी सीन, ओके। तो मेन जो डिफरेंस होता है आपका सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में, कि ये जो है इनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन को नहीं देख सकते, ठीक है। देन इसके बाद जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें आपका हम ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन की बात करते हैं, इनका जो पार्टिकल का साइज होता है वो आपका लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और आप इनको भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो जब आप कभी कोलॉइडल सॉल्यूशन को देखते हैं तो हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर जैसा ही अपीयर होता है, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। मतलब अगर आप कभी देखेंगे, जैसे मैं अभी आगे आपको जब कोलॉइडल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स बताऊंगी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ, ये तो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, बट एक्चुअल में वो होमोजीनियस मिक्सचर होता नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, क्या डिफरेंस है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर दिखते हुए भी नहीं होता। तो देखिए, सबसे मेन पॉइंट आता है कि जो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जब हमने सॉल्यूशन की बात की थी तब भी हमने देखा था कि आपका शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है। आपने उस सॉल्यूशन को रखा और एक लाइट की बीम पास करा रहे हो, तो जो आपकी लाइट की बीम है, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वो पार्टिकल से नहीं टकराती, तो स्कैटर नहीं होती है। बट कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपकी जो लाइट की बीम है वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। क्या है, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपकी जब लाइट की बीम स्कैटर होती है तो उससे हमें पता चलता है कि वो आपका सॉल्यूशन नहीं, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। उसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, क्योंकि और कोई डिफरेंस हमें दिख नहीं रहा। पार्टिकल के साइज हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते, हर जगह हम माइक्रोस्कोप भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इट्स सिंपल कि दोनों के जो भी आपको सॉल्यूशन लग रहा है, आप उसमें से लाइट की बीम पास कराएंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर आपकी लाइट स्कैटर हो रही है तो इट्स सिंपल वो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और अगर लाइट स्कैटर नहीं हो रही है तो वो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। देन यहीं पे आपकी एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब सिंपली टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए, टिंडल इफेक्ट का मतलब है द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ, आप बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। जो भी आपकी लाइट की बीम को स्कैटर करता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, टिंडल इफेक्ट कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि टिंडल इफेक्ट क्या है। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब है कि जो भी आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जब उस सॉल्यूशन पे हमने लाइट बीम, मतलब बीम ऑफ लाइट डाला और वो स्कैटर हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे सिंपल इसमें आपका जो एग्जाम्पल है वो है आपका मिल्क। अब मिल्क की अगर बात करें तो आपको सिंपली लगता होगा कि मिल्क तो हमारा एक सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है, बट नहीं, मिल्क आपका होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है, ठीक है। जब आप मिल्क में से अगर लाइट स्कैटर, मतलब बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे आपकी जो लाइट है वो स्कैटर हो रही है। तो ये आपका एक सिंपल सॉल्यूशन नहीं होता जिसको हम नॉर्मल एक ट्रू सॉल्यूशन या फिर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें। तो वही मैंने कहा कि जो आपके कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं ये हमें नॉर्मल एक होमोजीनियस मिक्सचर लगते हैं, बट एक्चुअल में ये होते नहीं है। सिर्फ जो इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो यहीं पर आ जाता है कि एक लाइट को स्कैटर कर रहे हैं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन, और अगर लाइट स्कैटर नहीं करते हैं तो वो हो जाते हैं आपके नॉर्मल सॉल्यूशंस, ठीक है। देन सिमिलरली, जैसे आपके नॉर्मल सॉल्यूशंस थे उनमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे
वो आपके सिंगल फेज में प्रेजेंट होते थे, बट ये आपके सिंगल फेज में प्रेजेंट नहीं होते। आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये आपके 2 फेजेस में होता है, ठीक है। जैसे वहां पे हमने बात की थी कि आपका एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सिमिलरली आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें भी इसी टाइप की आपके 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज, ओके, एंड एक है आपका डिस्पर्जन मीडियम। तो ये आपके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हमें पता है। अब डिस्पर्स्ड फेज आपका सेम होता है जो स्मॉल पोर्शन में प्रेजेंट हो, प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो, या फिर जो आपके जब सॉल्यूशन की बात करते थे तो वो आपका क्या होता था, सोल्यूट। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि आपका सोल्यूट ही क्या होता है यहाँ पे, डिस्पर्स्ड फेज, ओके। बट जो आपकी सेंस है वो डिफरेंट है क्योंकि वो एक सिंगल फेज में होता था और ये सिंगल फेज में नहीं होता है, ठीक है। देन जो आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है ये क्या होता है, आपका ग्रेटर प्रोपोर्शन में होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और इन शॉर्ट अगर सॉल्यूशन के टर्म्स में बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। अब जैसे आपका ट्रू सॉल्यूशन में जो तीनों फेजेस में प्रेजेंट होता था, आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों ही जो आपकी मैटर की स्टेट्स हैं उन सभी में प्रेजेंट होता था। तो यहाँ पे भी टोटल ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम उसी तरीके से आपके तीनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो सॉल्यूशन की तरह यहाँ पे भी आपके 9 सॉल्यूशंस प्रेजेंट होने चाहिए, 9 टाइप्स प्रेजेंट होनी चाहिए, बट यहाँ पे आपके सिर्फ 8 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। अब कौन सी एक टाइप है जो प्रेजेंट नहीं होती, वो होती है आपकी गैस टू गैस, मतलब कि गैस ही आपका डिस्पर्स्ड फेज हो और गैस ही आपका डिस्पर्सन मीडियम हो। तो ये वाला जो फेज है आपका वो प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि कोई भी आपकी 2 गैसेस है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो मिक्सचर है वो कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता, वो हमेशा होमोजीनियस ही होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, हम इन गैसेस को मिक्स करेंगे तो कोई भी डिफरेंट गैसेस को, तो हमेशा इनका क्या मिलता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है। आपको एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती। अब बाकी के जो आपकी 8 टाइप्स की हमने बात की कि आपकी बाकी 8 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, अब हम एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है उसमें कौन है, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज। देन नेक्स्ट आता है आपका डिस्पर्जन मीडियम, मीडियम में आपका कौन सा स्टेट लिया है आपने, एंड जो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है उसका नेम क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेम ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, और लास्ट में उसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं कि जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम में जो कि हमारा मेन आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे हम पहले सॉलिड की बात करेंगे कि हम सिर्फ सॉलिड ले रहे हैं तो उस टाइम पे जो आपके कंपाउंड्स बनेंगे वो क्या होगा, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है कि आप सॉलिड में डिस्पर्स्ड फेज जो है वो आपका गैस हो सकता है। जब गैस और सॉलिड की बात करते हैं तो इस टाइम पे आपका क्या बनता है, सॉलिड फॉर्म, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन का जो नाम है वो आपका सॉलिड फॉर्म होता है। और इसका जो एग्जांपल है सबसे बेस्ट वो होता है आपका ब्रेड। ब्रेड आपकी सॉलिड होती है और उसमें बीच में जो होल्स होते हैं वहां पे आपकी एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कि आप सॉलिड के साथ लिक्विड ले सकते हैं, ओके। तो जो आपका सॉलिड और लिक्विड का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं जेल। ये क्या होता है आपका, जेल। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है हो गया आपका बटर, चीज हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो कर्ड होता है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब देखने में तो आपको ऑब्वियसली ये होमोजीनियस लग रहा है बट पार्टिकल का साइज बड़ा है, इस वजह से ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, आपके नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं है। देन नेक्स्ट आता है कि जो आपका सॉलिड है उसमें आपने सॉलिड ही मिक्स कर दिया, तो इनको हम बोलते हैं सॉलिड सोल्स, ओके। और इसके जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं आपके अलॉयज हो गए, जैमस्टोन्स हो गए, ठीक है, ये आपके इसके एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट होता है कि आपका डिस्पर्जन मीडियम में अब हम सॉलिड की बजाय क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे। तो जब आप लिक्विड लेते हैं तो यहाँ पे आपके क्या क्या बनते हैं, उनका क्या नेम है और क्या एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। तो लिक्विड में अगर आपकी गैस ऐड है तो ये बनता है आपका फोम, इसका नाम। और फोम में तो सिंपली है कि जो आपके सोप के लेदर बनते हैं, मतलब जो झाग बनते हैं हमारे, वो इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, ठीक है।
देन अगर लिक्विड में बात करें कि जो आपका लिक्विड है उसमें आपने लिक्विड ऐड किया, तो लिक्विड का कौन सा बेस्ट एग्जांपल है? इससे आपका बनता है इमल्शन। इमल्शन में आपका एग्जांपल है मिल्क हो गया, ठीक है। देन जो आपके इंक हो गई, वो भी लिक्विड में लिक्विड होता है। तो ये होते हैं आपके एग्जांपल्स इसके कुछ। देन नेक्स्ट आता है अगर आपने लिक्विड में कोई सॉलिड ऐड किया हुआ है तो इनको हम बोलते हैं सॉल्ट्स। और इसका जो एग्जांपल है वो है आपका पेंट्स हो गए, ठीक है, या फिर जो आपका स्टार्च होता है वाटर में डिस्पर्स्ड, वो भी इसका एक एग्जांपल है। तो मेनली जो आपके मैंने नेम बता रही हूँ इन कोलोइडल सॉल्यूशन के, लाइक जेल क्या होता है या इमल्शन क्या होता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इमल्शन क्या होता है। जब लिक्विड लिक्विड में मिक्स होकर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है तो वो आपका इमल्शन होता है। और जेल जब लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होता है तो उस सॉल्यूशन को हम जेल बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका गैस को लेकर के, कि आपके जो गैसेस हैं उसमें अगर कोई लिक्विड, क्योंकि गैस गैस तो होगा नहीं, ये हम पहले बता चुके हैं। तो गैस में अगर लिक्विड है या फिर सॉलिड है तो क्या बनता है? अगर लिक्विड इन गैस है तो आपका बनता है यहाँ पे एरोसोल। जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसको हम एरोसोल बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है आपका फोग हो गया, या फिर जो आपके क्लाउड होते हैं, बादल हो गए, या फिर जो आपकी सर्दियों में जो फोग होती है, ये आपके एरोसोल के एग्जांपल्स हैं। देन आता है कि जो आपकी गैस है अगर उसमें सॉलिड प्रेजेंट है तो ये भी आपका क्या होता है? एरोसोल ही होता है। इस इमल्शन को भी हम एरोसोल ही बोलते हैं। इसके जो एग्जांपल्स है वो आपकी स्मोक, धुआं जो होती है वो, या फिर जो आपकी धूल भरी आंधी नहीं चलती है गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा चलती है, जो मिट्टी उड़ रही होती है वो, तो ये उसके एग्जांपल्स हैं। तो ये था आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन। और कौन किस किस टाइप के इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। टोटल हमारे 8 डिफरेंट टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है वो आपका सोल्यूट होता है, कह सकते हैं काइंड ऑफ। और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो सॉल्वेंट हो जाए, जो कि आपका ज़्यादा अमाउंट में होता है। देखने में हमें सॉल्यूशन ऐसा ही लगता है कि आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, बट होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा होता है और वहां से जो आपकी लाइट है, लाइट जो है वो आपकी वो क्या कर जाती है, वहां से डिस्पर्स कर जाती है, स्कैटर हो जाती है। जब अगर लाइट स्कैटर हो जाएगी तो इजी, तो वो आपका क्या हो जाता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।